नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल की देख रहे हैं सब। 5 अगस्त 2019 भारतीय राजनीति और जम्मू कश्मीर के इतिहास की वह तारीख जिसने दशकों पुराने संवैधानिक ढांचे को बदल दिया। आज अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय एकता, विकास और समान अधिकारों का प्रतीक बता रही है, जबकि पीडीपी इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मना रही है और अनुच्छेद 370 की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। दूसरी ओर पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी समुदाय 7 वर्षों के बदलाव का जश्न मना रहा है और दावा कर रहा है कि उन्हें पहली बार अधिकार, रोजगार और सम्मान मिला है। वहीं सामाजिक संगठनों का कहना है कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 वर्षों बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। क्या यह विकास बनाम पहचान की बहस बन चुकी है? क्या बदले हुए हालात स्थायी राजनीतिक बदलाव का संकेत हैं? और क्या आने वाले समय में राज्य का दर्जा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और क्षेत्रीय राजनीति नए समीकरण गढ़ेंगे? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर पहले हम आपको बताते हैं कि इस पर किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं 5 अगस्त को लेकर, 5 अगस्त 2026 को लेकर और प्रतिक्रियाएं 5 अगस्त 2019 की। देखिए साहब, सच बात है, इस दिन को हम सब एक काला दिन मानते हैं। लेकिन अब ये कहना, मैं तो कहता हूं मनाने से कुछ नहीं होगा। जो हमसे छीना गया उसको वापस लाके, अब इन्होंने इलेक्शन में कहा हम 370-35 ये लाएंगे, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हम कहते हैं जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो हमने लाया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दे दो, स्टेटहुड वापस दे दो। ये तो हमारा हक है, उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन किसके खिलाफ हम ये कहेंगे हम धरने करेंगे और ये करेंगे? तो मैं धरनों की सियासत में बिलीव नहीं करता। बस अपने हक के लिए धरना क्या, अपना हक तो लेंगे और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के 2 पहलू है। एक बीमार बुजुर्ग मर जाता है, उसके वारिस मातम मनाएंगे, काले कपड़े पहनेंगे, सीना को भी करेंगे, क्योंकि वारिस थे उनके, वो तो दफन हो चुका है, मर चुका है, इसलिए उनको मातम मनाने का हक है। मनाए ना, कौन रोकता है उनको मातम मनाने से। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का वक्त है जब एक मुल्क में 2 झंडे खत्म हुए, 2 आईन खत्म हुए, 2 हेड्स खत्म हुए, जिसको हम कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान यहां हुआ। और ये 370 कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को भारत के साथ डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखाता था। लेकिन 2019 के बाद अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की, वो बम, ग्रेनेड, धमाके, गोलियां, पत्थरबाजी, हड़ताल, कैलेंडर, सब कुछ खत्म हुआ। और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 साल में एक भी लोकल यूथ ने टेररिस्ट रैंक्स को ज्वाइन नहीं किया। सबसे बड़ी कामयाबी है, ये वो बदली हुई सोच है। और लाल चौक जो जम्मू कश्मीर की पहचान है, जो कभी जनाजा गाह बन बैठा था, जहां टेररिस्टों के जनाजे पड़े जाते थे, जहां से हड़ताल की कालें दी जाती थी, जहां से वायलेंस के लिए अपील की जाती थी, आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया। आज तिरंगे की रंग में रंगा हुआ घंटाघर, क्लॉक टावर, आज पूरे देश से लोग, पूरी दुनिया से लोग आके वहां सेल्फी पॉइंट आते। जनाजा गाह से सेल्फी पॉइंट, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो यहां के लोगों को मिली, जब सुबह बच्चा निकलता था, शाम तक बाप सूख जाता था, मेरा बच्चा वापस आएगा नहीं, कहीं गम फायरिंग, कहीं ग्रेनेड न हो, वो भी सारा खत्म है। इसलिए देश के लोगों के लिए ये फख्र की बात है कि अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा हो गया। अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। अब मुर्दे के वारिसों को तो रोना भी चाहिए, काले कपड़े भी पहनने चाहिए, उनको सर पे काली पट्टी भी बांधनी चाहिए और उनको मातम भी करना चाहिए। देखिए साहब, सच बात है, इस दिन को हम सब एक काला दिन मानते हैं। लेकिन अब ये कहना, मैं तो कहता हूं मनाने से कुछ नहीं होगा। जो हमसे छीना गया उसको वापस लाके, अब इन्होंने इलेक्शन में कहा हम 370-35 ये लाएंगे, हमने कभी नहीं कहा।
लेकिन हम कहते हैं ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो हमने लाया उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दे दो, स्टेटहुड वापस दे दो। ये तो हमारा हक है, उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन किसके खिलाफ हम ये कहेंगे हम धरने करेंगे और ये करेंगे, तो वो मैं धरनों की सियासत में बिलीव नहीं करता। बस अपने हक के लिए धरना क्या, अपना हक तो लेंगे और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के दो पहलू है। एक बीमार बुजुर्ग मर जाता है, उसके चलिए रुक करते हैं हम चर्चा का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अहमद याज है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर 7 वर्षों बाद अनुच्छेद 370 पर राजनीतिक विमर्श किस दिशा में आपको दिख रहा है? क्या ये मुद्दा अब भावनात्मक से अधिक राजनीति का बन चुका है? नहीं, अगर आप 370 स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर में लागू था और 35A के तहत जो जो मुराद थे लोगों को, अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो बेशक ये दोनों मामला जो हैं जम्मू कश्मीर के लिए एक अहमियत रखते थे। एक ये कि जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है तो उसमें जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, और कोई भी लॉ तब तक पार्लियामेंट से नहीं इम्प्लीमेंट हो जाता था जम्मू कश्मीर में जब तक अपना जो इंटरनल लेजिस्लेचर है वो उसको रेटिफाई नहीं करता। तो ऐसे में बहुत सारे मुराद, तो इस लिहाज से याद है, यू हैव अ फ्लैग, यू हैड अ फ्लैग आल्सो, आपका एक स्टेट का अपना जो जम्मू कश्मीर का फ्लैग भी था। तो ये हो गया 370, और उसके बाद 35A के तहत आपके कुछ खुसूसी राइट्स थे, मुराद थे, वो ये कि आपके जो जॉब्स है, नौकरियां जो है, और उसके साथ साथ जो आपके लैंड्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ उसमें फराहम होता था। कोई बाहर से, जम्मू कश्मीर से बाहर, ये कोई उसको ना ज़मीन परचेज कर सकता था और ना जॉब्स ले सकता था, जॉब्स को अप्लाई कर सकता था। मतलब ये सेफ गार्ड्स थे, और उस लिहाज से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स है, मुस्तकिल बाशिंदे जो है जम्मू कश्मीर के, उनके लिए खुसूसी रियायत थी। खुसूसी भी नहीं, हालांकि ऐसे मुराद मुल्क के बाकी रियासतों में भी है, कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा सा इधर उधर कोई वेरिएशन हो, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसी मुराद है वहां पे भी। तो लिहाजा ये जो लोगों के इसके जो डायरेक्ट मुफादात थे, तो जब वो 2019 में 5 अगस्त को एब्रोगेट करके उनको विड्रॉ किया गया, तो नेचुरली, और वो भी जो जो सूरत हाल पैदा की गई उस वक्त विड्रॉ करने से, करते करते, तो एक जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑलमोस्ट बंद करके, ना कोई टेलीफोन चल पड़ा, ना कोई ट्रैफिक चल रहा था, ना लोग मूवमेंट कर सके, तो एक कर्फ्यू सा लग गया बिल्कुल। पूरे कश्मीर में। तो उस लिहाज से तो ये एक तो फैसिलिटीज विड्रॉ होगी, और फिर द मैनर इन विच यू हैव डन इट, तो ये सारी चीजें देखकर, वेल, इट हैज बीन अ केस विद जम्मू एंड कश्मीर, एक मसला सर रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। सर कल 5 बताइए। अगस्त है और 7 साल हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इन 7 सालों के अंदर क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं? क्या बेहतर बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं 370 35A के एब्रोगेशन के बाद? अगर आप ये कहोगे जो आम इंसान का सोच है कि उसका जम्मू कश्मीर में स्टेटस क्या रहेगा, उसको शायद वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन अब चूंकि ये ये वाला स्टेटस है, इसमें लोगों के जज्बात जुड़े हुए थे, लोगों के एहसास उसमें जुड़े हुए थे, और तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो उस लिहाज से ये असरअंदाज तो है और था भी। लेकिन आम इंसान यही महसूस करता है, यही देखता है कि मेरे मामला, हमारे डेवलपमेंट कैसे हो, अमन कैसे हो,
और खुशहाली कैसे हो, एक आम इंसान का सोच रहता है। अगर आप ये कहोगे कि 370 के बदलने से कोई उसमें बहुत कोई तब्दीली आई, ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई खास तब्दीली आई हो जहां इंसान महसूस करेगा कि शायद बेहतर, बहुत बेहतर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिक्योरिटी के मामला को देखकर, वेल, उसका भी इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है कि 370 की वजह से हुआ, विड्रॉ हो गया तो उसकी वजह से बेहतरी आ गई, ऐसा भी नहीं है। 1990 में यहाँ बहुत हालात खराब थे, और चलते चलते 2018 तक, जब एब्रोगेशन से पहले, हालात काफी बेहतर हो चुके थे। तो रुझान जो था, जो प्रोसेस जो था, जो ट्रेंड जो थी, वो हालात को बेहतर होने की थी। तो वही ट्रेंड आगे भी जा रही है। अब इसके साथ साथ 2019 के बाद बेशक सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया, और सिक्योरिटी काफी चौकन्ना रही, तो वो हम मानेंगे। तो उसके चलते शायद कुछ और जो जो डेवलपमेंट्स होगी, जो कुछ आई मीन सुधार आ गया, जैसे स्टोन पेल्टिंग थी वो नहीं हो रहा है, या मिलिटेंट्स के जो 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 इंसिडेंट्स है वो कम हो गए, तो ये माना जा सकता है। तो अब ये कि 370 का ही उसको श्रेय दे देंगे, वो भी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस चल रही रहा था, ठीक, हालात ठीक होने का। तो 2018 में भी तो उस वक्त तो स्टेट थी, उस वक्त तो 370 था, तो 2018 में बहुत हालात बेहतर हो चुके थे। तो लिहाजा ये बिल्कुल कहना कि 370 की वजह से, नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और दूसरा, हम कहेंगे 370 को एब्रोगेट करने से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, या 370 के चलते कोई डेवलपमेंट में कोई रुकावट थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। कि मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में बाहर की इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स भी यहाँ सेटअप हो चुके थे, प्राइवेट में भी लोगों ने इन्वेस्ट करा था। अब प्रोसेस थोड़ा था लीज का, बाकी चीज जो भी, बट 370 कहीं आड़े में नहीं आ रहा था, रास्ते में नहीं आ रहा था। तो या अब हम कहेंगे 370 के बाद फिर बहुत बदलाव बदलाव हो गया, ऐसा भी कोई दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हुई होगी, लोगों की हालत को बदल दिया गया होगा, या कोई बहुत बड़ा बदलाव आया डेवलपमेंट के लिहाज से, ऐसा भी नहीं है। अब ये कहा जा सकता है भाई देखो, 4 लेनिंग का मामला है जम्मू श्रीनगर, वेल इट वाज ऑलरेडी देयर, ये 2019 से पहले का प्लान था, बहुत पहले का। जब हम कहेंगे ट्रेन का, रेल का, ये भी तो प्लान था, ये पाइपलाइन में ऑलरेडी था। कोई 370 के बाद कोई खास डेवलपमेंट हुई हो जो हम कहेंगे वेल ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी अगर 370 नहीं होता, अगर 370 होता तो शायद ये डेवलपमेंट नहीं होती, ऐसी कोई चीज नहीं है, इट्स नॉर्मल। हालांकि लग रहा है कि अब दिक्कतें ही बढ़ गई है, कि जो अभी इलेक्शन हो गए यूटी में, इलेक्शन करते करते अब कश्मीर के लोग, मे बी जम्मू में भी ऐसी दिक्कत होती होगी। तो अभी जो उनके रूटीन मामला जो है, पानी के मामला, सड़क के मामला, बिजली के मामला, उसके लिए भी स्ट्रगल करते हैं, उससे ज्यादा जो पहले था। पहले तो शायद कोई सुनने वाला था, कोई करने वाला था, अब तो शायद कोई है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम ये कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ, या करप्शन अगर देख लेंगे, अगर हम कहेंगे कि शायद पॉलिटिकल जी। करप्शन हुआ करता था, बाकी करप्शन हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन ऑफिस में, कोई फर्क नहीं दिख रहा है, कोई काम में बदलाव नहीं लग रहा है। वेल देयर इज ए डिफरेंस, एलजी के टाइम और अगर हम ये कंपेयर करेंगे आज का टाइम में, वेल दैट टाइम देयर वाज सम अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या इवन उससे पहले गवर्नर का रोल था, सम अकाउंटेबिलिटी, अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाज देयर। अभी तो वो भी नहीं है, जब से इलेक्शन हो गया अभी तो बिल्कुल सारा ठप हो गया। तो इसलिए ये कहना कि कोई बदलाव आ गया, ऐसा भी नहीं कहा जा ठीक। सकता। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के लिए 370 और 35A के जो मामलात है, बेशक वो इनके दिल में ताजा है, दिमाग में ताजा है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ मुराद मिलते थे। मैं करता हूँ रुख दोबारा सर आपका। हमारे साथ रशपाल वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, भाजपा से नेता हैं। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो मैं अब आपका रुख करता हूँ रशपाल सर। सर किस तरह देखते हैं आप 370 और 35 से एब्रोगेशन को?
कितना ये अहम फैसला था, कितना ये ऐतिहासिक था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे अल्ताफ बुखारी भी हो, वो भी इस दिन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और काला दिवस जो है इसको साफ तौर पर कह रहे हैं। और कल पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी प्रो, प्रोटेस्ट की जो है एक कॉल दी है। साहिल जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। एक तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे पैनल में मुझे बुलाया। सर बात ऐसे है कि आप जिस चश्मे चश्मे के साथ देखोगे ना, वो आपको वैसा ही नजर आएगा। अगर आप काला चश्मा पहनोगे तो काला ही नजर आएगा, लाल पहनोगे तो लाल ही नजर आएगा, ग्रीन पहनोगे तो ग्रीन ही नजर आएगा। जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपको दिखेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 370-35A जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को खत्म हुई है और उसके 7 साल कल जो है वो हो जाएंगे। बड़ा बदलाव मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35A थी, ये एक बहुत बड़ी हमारे बीच में दीवार थी। वो दीवार आज से 7 साल पहले टूटी है और उसका काफी लोगों को लाभ हुआ है, जम्मू कश्मीर को लाभ हुआ है। अभी कोई जो मेरे भाई साहब बोल रहे थे, वो कह रहे कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अरे भैया, जितनी डेवलपमेंट 370 और 35A से टूटने के बाद हुई है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल पहले उससे इतनी डेवलपमेंट हुई हो। आप देख रहे हो कि हर जगह रोड बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देखो कि कितने नए मेडिकल कॉलेज हमें मिले हैं। आईआईटी, दो आईआईटी मिले हैं, एम्स मिला है, बहुत सारे कॉलेज मिले हैं। जब मैं पढ़ता था भाई साहब 1982 में हाई सेकेंडरी में सांबा में पढ़ता था, तब एक हाई सेकेंडरी सांबा हुआ करती थी और एक हीरानगर हुआ करती थी, और कॉलेज एक जम्मू हुआ करता था हमारा, और एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि आज के दिन 150 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नया बना है, जहां पर कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हाई सेकेंडरी बनेगी, हाई स्कूल बनेगा। तो 370 टूटने के बाद बहुत सारे कॉलेज जो है वो जम्मू कश्मीर को सेंट्रल सरकार ने दिए हैं, और जो बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कॉलेज का मुंह देखेंगे, कॉलेज जाएंगे, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, वो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, गरीब बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि पंचैरी में भी कॉलेज बनेगा। मेरे गगवाल में कॉलेज बना है भाई साहब, 7 किलोमीटर का एरिया है। 7 किलोमीटर बाद हीरानगर में कॉलेज है, 10 किलोमीटर बाद सांबा में कॉलेज है, विजयपुर में कॉलेज है, रामगढ़ में कॉलेज है। ऐसे 150 नया कॉलेज बना। तो कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना लोगों को उसका फायदा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 370 से पहले मैं ओबीसी से मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं। तो जम्मू कश्मीर में हमें तो ओबीसी रखा ही नहीं गया था, ओएससी से रखा था, अदर सोशल कास्ट। हमें कहाँ उसका फायदा मिलता था? फायदा मिलता था जो बैकवर्ड एरिया था, जो सरकारें रही हैं जहां पर उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक नया स्कूपा शॉप बना दिया, जहां पर बैकवर्ड एरिया बना दिया, हमारा हिस्सा काट के उनको दे दिया। लेकिन अब जब से 370 टूटे, चलो चाहे हमारी 2% रिजर्वेशन 8 हुई, तो वो भी लोगों को फायदा हो रहा है। ईडब्ल्यूएस अगर 370 रहती, जो गरीब लोगों का, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको ईडब्ल्यूएस जहां पर मिला, अगर 370 रहती तो मुझे नहीं लगता वो ईडब्ल्यूएस जहां पर जम्मू कश्मीर में वो लागू होता। और जो अपर कास्ट के बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उस कैटेगरी में आके उनको नौकरी मिली है। और बहुत सारी बातें हैं कि कौन कहता है कि लोगों को लाभ नहीं मिला। बहुत सारा लाभ मिला है। आप गिनती करो तो मुझे लगता है आप पूरा दिन भी नहीं गिनती करके थकोगे कि कितना लाभ हम सबको मिला है। 370 तो हमारे लिए दीवार थी भाई साहब, ओबीसी के लिए खास करके, और लोगों के लिए भी जो जहाँ की सरकारें रही हैं, उन्होंने वो किया है कि जो कानून उनके माफिक होता था सेंटर का, वो यहाँ पर लागू कर देते थे। जो उनके माफिक नहीं होता था उसको वो नहीं लगाते थे। तो फिर अगर 370 टूटी है, लोगों को उसका फायदा हुआ, तो अच्छी बात है।
जी। हमें असर आप कुछ कहना चाहते थे, एक सवाल मैं जोड़ूंगा आपसे भी इस चीज को। आप पीओजेके को लेकर, जो उम्मीदें थी लोगों के अंदर, जो रिफ्यूजी थे, उनकी उम्मीदें कुछ ना कुछ पूरी हुई हैं 370 जाने के बाद। उनको फायदा जरूर पहुंचा है, क्योंकि उनके हक हकूक उनसे छीन लिए गए थे। वो, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी। अब वो सब हक जो है वो मिले हैं उनको, तो फायदा तो हुआ ही है। दोनों चीजों का मैं जवाब दूं। जी। एक एक की जो अभी भाई साहब कह रहे थे, देखिए जो जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया वो एक रूटीन मामला है। कहीं स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, दोज आर रूटीन। ये सिर्फ 370 की वजह से शुरू नहीं हुए, इससे पहले भी तो जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस, सड़कें, सारी चीजें बन रही थी। ये नहीं है कि सिर्फ 370 हट गया तो फिर ये सारी चीजें आ गई, ऐसा नहीं है। सेकंड, आप ये कह सकते हो, यस, दो चीजें जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, एक ये कि जम्मू श्रीनगर जो 4 लेनिंग चल रहा है, दूसरा जो रेल लिंक हो गया। तो उसको भी अगर देखोगे आप, जो रेल लिंक जो जम्मू कश्मीर की हुई, वो कहीं 1994 95 के आसपास सैंक्शन हो गई थी। जहां तक 4 लेनिंग का ताल्लुक है, 4 लेनिंग कहीं 2000 में, डाटा के साथ बता रहा हूँ, 2003 के आसपास ये आइडिया इन्वेस्ट किया गया, मच बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हमारा कहने का जो मतलब है कि 370 के साथ कोई ऐसी चीज कौन सी रिलेट की जा सकती है जो हम कहेंगे 370 एब्रोगेट हो गया तो उसकी वजह से ये सारा ठीक हो गया, ये सारा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो जो जिन बातों का भाई साहब ने जिक्र किया, ये तो रूटीन मामला है, ऐसा नहीं है। जहां तक आपने दूसरा सवाल की बात करी, जो जो पीओजी के लोगों का जो हकूक की बात है, वेल, दैट हैड बीन एन इशू। उनके जो राइट्स की बात है, उनके जो सिटीजनशिप के मामला की जो है, उनकी वोटिंग के राइट्स जो भी, लेकिन ऐसा एब्रोगेशन करने से उन कुछ लोगों को, जो भी तादाद है उनका, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली उनका तादाद क्या है, उनको फायदा देने के लिए आप पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को विड्रॉ तो नहीं कर सकते उनकी फैसिलिटीज, एक वो। दूसरा, आप उनका जायज मसला है, हम ये नहीं कहेंगे उनका भी जायज मसला नहीं है, लेकिन उस मसले को अलग से देखा जा सकता था कि उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, उनके राइट्स को कैसे बहाल किया जाए। देयर कुड हैव बीन अ वे आउट। इंस्टेड कि आप विड्रॉ करो बाकियों से भी, तो उनके उनके बहाली, उनके मामलात को, उनके जो जो फैसिलिटीज हैं, उनके जो हुकूक है, उनको देखा जा सकता था, किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि हम इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, कानून नहीं ला सकते थे, बदलाव नहीं कर सकते थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको याद होगा 1944 में जो 35A के तहत जो जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट्स हुए, दैट वाज दोज वर थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसमें जमीनों के हुकूक दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक दिए गए, जिनमें जॉब्स को प्रोटेक्शन दी गई सिर्फ महज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। दैट वाज बाय वर्चू ऑफ एन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब दूसरी बात है, उसकी शुरुआत महाराजा हरी सिंह के टाइम से हुई थी 1927 में, लेकिन 47 के बाद, जम्मू पार्टीशन के बाद और फिर एक्सेशन के बाद, इसका तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1954 में हो गया। तो ऐसे में ऐसा नहीं था कि उनके मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता था 370 को एब्रिगेट करने के बगैर। और अगर आप उनको कुछ फायदा दे रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एट व्हाट कॉस्ट। आपने जम्मू कश्मीर के बाकी जो भी इतने सारे लोग हैं, उनके सब जो उनके मुराद थे वो विड्रॉ कर दिए। हम मानते हैं कि उनकी दिक्कतें थी, उनके मामला थे, उनको देखा जा सकता था। लिहाजा ये कहना कि 370 से कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ, या वो इस चीज के लिए, जो मेरा मानना है, इस बात के लिए विड्रॉ किया गया कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, या जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, जो डिस्टर्बेंसेस है, वो ठीक हो, ऐसा बिल्कुल उस जज्बे के तहत नहीं किया गया। ना इसे कोई फर्क पड़ेगा, ना पड़ सकता है, क्योंकि जब 370 था तब भी तो 90 से पहले हालात यहाँ बिल्कुल बेहतर थे, बिल्कुल ठीक थे।
90 में ही तो हालात खराब हो गए। शायद इसकी वजह से हुई, कुछ पॉलिटिकल गलतियां की लोगों ने, खुदगर्जियां की। 1987 में शायद इलेक्शन को रिग किया गया, तो उसकी वजह से शायद ये दिक्कतें आ गई। नहीं तो 1990 से पहले यहाँ 370 नहीं था, स्टेट नहीं थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम इसको रिलेट नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर ये पहले से था कि हमने 370 को जम्मू कश्मीर से उठाना ही उठाना है। दिस इज व्हाट दे डिड। उस जज्बे के तहत उन्होंने इसको उठा लिया। नॉट दैट कि इससे कोई जम्मू कश्मीर को कोई फायदा हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता चलते चलते जिनकी आप पीओजी के जो यहाँ वो जो यह है रहाइश पजीर है, उनको थोड़ा चलते चलते इससे फायदा हुआ। ये फायदा उनको एब्रोगेशन करने के बगैर भी दिया जा सकता था, ऐसा कुछ कानून लाया जा सकता था, ऐसा कुछ तरीका निकाला जा सकता था। थैंक यू। ठीक है सर। मैं रशपाल वर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। सर, पीडीपी अध्यक्ष शाह महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी ये 370 की बहाली की मांग क्यों उठा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह स्थापित हो चुकी है? और साफ तौर पर निवेश और उद्योग के मोर्चे पर वास्तविक उपलब्धियां क्या क्या रही हैं इन 7 सालों में? वैसे बात ऐसे है कि जो सिर्फ कश्मीर पर चलने वाली पार्टियां हैं, उनका अपना अस्तित्व बचा रहे, वो लोगों में रहे, तो उनके पास तो यही है कि भैया 370 वापस आनी चाहिए, 35 से वापस आनी चाहिए। नहीं तो वो कश्मीर पार्टियां वो खत्म हो जाएंगी, कोई वोट नहीं मांगने देने वाला उनको। जैसे कि पिछली बार जो 2024 का इलेक्शन हुआ असेंबली का जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि भाई हमारी सरकार आएगी, हम 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे। अरे भैया कहाँ से वापस आएगी? जो चीज हटा दी गई वो कहाँ से वापस आएगी, वो कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं भाई साहब। तो गुमराह मुझे नहीं लगता कि लोग अब होने वाले हैं। लोगों को सब पता चला कि जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आगे भी सेकते रहेंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं है। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि स्कूल पहले ही बनते थे, कॉलेज पहले ही बनते थे, मेडिकल कॉलेज पहले ही बनते। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलेज बनते थे, मैंने कहा कब नहीं बनते थे? सड़कें बनती थी, लेकिन 65-70 साल में कितनी बनी और 12 साल में कितनी बनी वो देखो, या 7 साल में कितनी बनी। 7 साल में या 12 साल में आपको 150 कॉलेज मिल रहा है। नहीं तो पहले एक जिले में एक कॉलेज हुआ करता था, आज एक जिले में 5 कॉलेज मिले हैं। सिर्फ अपना अपना सोच का फर्क है। तो डेवलपमेंट तो वही है जो लोगों के काम आए। वो कौन सी डेवलपमेंट है कि एक कॉलेज 200 किलोमीटर पर बन गया? कौन जाएगा भैया 200 किलोमीटर पढ़ने के लिए? मेरे गगवाल में की बात मैं कर रहा हूँ, जहां मैं रहता हूँ, तो हमें भी एक कॉलेज मिला। तो मैं सोचता था कितने बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आज उस कॉलेज में 500 के आसपास भाई साहब बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दूर पढ़ने के लिए जाएंगे, उन बच्चों ने वहां पर एडमिशन ली है। तो वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब अपना अपना सोचने का तरीका है कि एक फास्ट डेवलपमेंट चलती है और एक धीरे धीरे से डेवलपमेंट चलती है। आप देखो जम्मू में रिंग रोड बन रहा है, कश्मीर में रिंग रोड बन रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भैया हम इधर राया मोड़ से चलेंगे और सीधे अखनूर वाले रोड से जाकर आधे घंटे में वहां पर पहुंचेंगे। ना हमने आरएस पूरा जाना हो तो हम 15 मिनट में इधर से चलते हैं और 15 मिनट में आरएसपुर में पहुंच जाते। पहले 1.5 घंटा लग जाता था, पहले सवारी जाते थे, फिर नीचे जाते थे, जाम ही जाम रहता था। फ्लाईओवर बन रहे हैं देखो आप। अब पहले हमारा 1 घंटा लगता था, तो अब हम 30-35 मिनट में जम्मू पहुंचेंगे। ये कहते हैं डेवलपमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा डेवलपमेंट का। अरे भैया सोचने का तरीका है। कुछ लोगों का सोचने का तरीका ऐसा ही है कि भैया जो हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है, पहले भी डेवलपमेंट होती। हमने कब कहा कि पहले डेवलपमेंट नहीं थी लेकिन स्लो थी, मर्जी से डेवलपमेंट हुआ करती थी। लेकिन आज सरकार ने अपनी मर्जी से तेजी से डेवलपमेंट करवाई है। और जो मैं देखता हूँ आता हूं सर, कि आखिरी समय मैं पूरे
मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, इतनी डेवलपमेंट पूरी किसी भी स्टेट में नहीं हुई होगी इन 7 वर्षों में, जब 12 वर्षों में जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हुई। कितनी टनलें बनी है भैया। मैं भाई साहब आपको बताता, मैं पुंछ का दौरा करता था, मैं अपना किश्तवाड़ वगैरह जाता था, तो मैं पिछले दिनों में पुंछ गया था, तो 6 घंटे में 6.5 घंटे में पुंछ में पहुंच गया। पहले मुझे 9 घंटे लगते थे। तो अब ये टनलें शनलें जब चलेंगी सारी, तो हम 4 घंटे 3 घंटे में हम जम्मू से पुंछ पहुंचेंगे। तो बिल्कुल कितना डेवलपमेंट है, कितना लोगों को फायदा होगा उसका। ऐसे ही आप देख रहे हो कि अपना जो नेशनल हाईवे बना है श्रीनगर वाली, जिन्होंने भाई साहब ने बात की है, किश्तवाड़ बिल्कुल के लिए नेशनल हाईवे के उन्होंने रखा है। मैं एक दिन गया था पिछले दिनों, बहुत जी बढ़िया रोड बन रहा है। एक टनल बनेगा अपना इधर से, अपना क्या नाम है इसका, जो ठीक, सुधमार्ग से। बिल्कुल बिल्कुल 2 टनल बन रही है नहीं सर। जी देखिए, मैं इतनी रेस्पॉन्ड करूंगा थोड़ा सा। डेवलपमेंट, इतनी आ डेवलपमेंट आ रहा हूँ अहमद सर, आ रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लें तो उनकी, फिर मैं आपके पास मैंने नहीं देखी है। मैं भी 64 वर्ष का जी हो गया हूँ। इतनी डेवलपमेंट मैंने अपने जमाने, यानी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन देखते ही बनती है ये जो डेवलपमेंट है ना। बाकी रही बात 370 हटने से, 35 से हटने से, देखो पहले कैलेंडर चलता था, महीने में एक दिन श्रीनगर खुलता था, पत्थरबाजी होती थी, गोलियां चलती थी। लेकिन आज देखो पूरा महीना लोगों की दुकानें खुली हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं लोग खुशहाल हैं, लोग मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। जो पीसफुल कंट्री है वहां पर भी, अमेरिका, वहां पर भी गोलियां चलती हैं। एक बंदा आया, सिर फिर आया, उसने 10 बंदों को मार दिया, 15 बंदों को मार दिया। अरे भैया, ये छोटा मोटा सब जगह चलता रहेगा, जी लेकिन जो अंकुश 370 के बाद अंकुश लगा है, उग्रवाद पर लगा है, अलगाववाद पर तो बिल्कुल टोटली अंकुश लग गया है, पत्थरबाजी पर टोटली अंकुश लग गया है। जी इससे बेहतर क्या हो सकता है। लोग बड़े आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लोग बड़े आराम से वहां पर जा रहे हैं। इससे मुझे जी लगता है ज्यादा अच्छा 370 टूटने के बाद नहीं हो सकता, जितना हमने पहला दौर देखा है, अब भी देख रहे हैं। लाखों हजारों लोग वहां पर अपनी टूर के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल माता बिल्कुल सर। अपने अमरनाथ देखिए की यात्रा जी नहीं, दरअसल ठीक हमारा है सर। नहीं, हमारा फोकस जो है, बात करने का जो हमारा फोकस है वो ये है कि 370 के होने से क्या बदलाव आ गया। ये जो आप कह रहे हैं, हम इसे इनकार नहीं करते हैं कि जो जो ये अ, भैया जो बदलाव तो जो यही है ना, पेस, ये बड़ा नहीं नहीं, बदलाव वेट है। वेट इतने वेट, कॉलेज मिले, नहीं वेट बच्चों वेट सर वेट, बच्चे बात सुन पढ़ने लीजिए जाते नहीं हैं। आप अहमद सुनिए सर की जरा, ना, बात नहीं सुन आप लीजिए। सुनिए जरा, आप सुनिए जरा। इतनी हम इसे सड़कें इनकार बनी, नहीं, इतने कॉलेज, हम इसे 11 रशपाल कॉलेज सर, भाई साहब, नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बने, ठीक 1100 है। जरा बच्चा नया सुनिए जरा। डॉक्टर नहीं बनेगा। नहीं, हाँ ठीक है, आप बात देखिए सुन लीजिए आप अहमद ये सर कह की। सकते हो, नहीं हमारे आप पास 2 अपनी, मेडिकल कॉलेज थे, 200 बच्चा बनता था सर डॉक्टर। एक बारी आज आवाज, आप 1100 हो बात गया, सुन बीजेपी लीजिए ना की, पूरी। आज आप 1100 थोड़ा बच्चा सा, और डॉक्टर बन रहा है। थोड़ा 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 मैं रेस्पॉन्ड आप करूंगा। कहते हैं रशपाल डेवलपमेंट नहीं आप सर, हो ये रही है। कह सकते हो, हाँ जी सर, आप ये कह सकते बात हो सुन कि लीजिए अहमद सर बीजेपी की, के फिर जवाब चलते, दीजिएगा। हाँ, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि बीजेपी के चलते जो डेवलपमेंट पेस जो है उसमें तेजी आई है। वी कैन एग्री टू दैट। वो पहले भी हुआ, जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने तो ट्रिपल शिफ्ट लगाया, 3 शिफ्ट में काम कराया। ये डिपेंड करता है गवर्नेंस पर, आदमी पर। यहां हम इनकार नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन ये कहना कि शायद 370 की वजह से सारा हुआ, कि सड़क नहीं बन सकती थी, अस्पताल नहीं बन सकता था कि अगर 370 को नहीं उठाते, मेरा कहने का वो मतलब है कि जी 370 के चलते भी ये सारा हो सकता था। जैसे मैंने कहा 93 94 में सैंक्शन हुआ था, ये क्या नाम है इसका, रेलवे प्रोजेक्ट, देन रोड का 2003 में। मैं कह रहा हूं कि ये पहले भी, अब स्पेस आप कह सकते हो कि पेस जो आपकी, जो सूरत जो बीजेपी के काम में है, वो मान सकते हैं। हो सकता है आप ये भी कहोगे कि शायद करप्शन भी कम होगा, पॉलिटिकल करप्शन कम होगा, वो भी मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये तो बीजेपी की उपलब्धि उपलब्धि उस लिहाज से मानी जा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर 317 होता तो फिर ये नहीं होता, बीजेपी होती तो नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। ये हो जाता, बीजेपी होती, 370 होता इन प्लेस, तब भी हो जाता। अगर हम नहीं उठाते 370 तब भी हो जाता है। तो लिहाजा मेरा हमारा असली फोकस जो है वो वही है।
हम ये इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं टनल बन गई, कहीं काम ज्यादा बढ़ गया, कहीं बीजेपी ने अच्छा कोई काम किया, उससे हमारे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हमारे को इस चीज से इनकार है कि 370 के चलते चलते ये सारा हो भी सकता था। ऐसा नहीं है कि 370 अगर होता तो ये नहीं होता, हो जाता। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी चलती है, गवर्नेंस कैसी चलती है। जैसे एक वक्त 12 डिस्ट्रिक्ट्स आजाद साहब के टाइम में एट ए टाइम दिए गए, सब जम्मू में एडिशनल किया गया डिस्ट्रिक्ट्स का, यहाँ बिल्कुल किया गया। तो मतलब दैट्स कॉल्ड टू बी क्या नाम है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन एट द गवर्नेंस एट द डोर स्टेप। या जैसे मैंने बड़े 2 प्रोजेक्ट्स की बात करी, जी 4 लेनिंग जम्मू श्रीनगर या रेलवे का, ये तो पहले जी से इन्वेस्टेज किया गया था। आप वो दूसरी बात आप कह सकते हो कि भाई शायद इसमें सूरत से काम नहीं हुआ, वो आप कह सकते हो, वो उनकी कमजोरियां हो क्या हो हम मान सकते हैं। लेकिन ये कहना कि 370 के बगैर ये नहीं हो सकता था, दैट्स नॉट एग्रीबल, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। और रशपाल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा समय कम है, क्लोजिंग कमेंट आप पायल दे जी, सकते हैं। जी सर। पहली बात ऐसे है, मैंने पहले भी कहा अपना अपना सोचने का तरीका है। जी जी बिल्कुल। जो बदलाव मैंने आपको पहले बताया, जो बदलाव 370 और 35 ये हटने के बाद हुआ है, वो पहले नहीं हुआ भैया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक हमारा वो जो जैसे प्रोजेक्ट है, पंजाब से हमें 1137 क्यूसेक पानी मिलना था। हेलो, जो जी सर रंजीत जी सागर डैम बना है ना, जी जी वहां से हमें जो 1971-72 में हमारे नहर आई जब इधर सांबा की ओर, तो 1137 क्यूसेक वाटर मिलना था हमें पंजाब से। सरकारें रही, हमारा एमएलए था दुर्गादास जहां से हीरानगर से, 10 बार हमने क्वेश्चन वहां पर दिया, बोले कि भैया ये प्रोजेक्ट है, इसको आप हैंडल करो, लेकिन किसी ने नहीं किया। 370 हटी भैया, और सेंट्रल सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलकर वहां पर प्रोजेक्ट बना के आज वो कंप्लीट हो रहा है। 1137 क्यूसेक पानी जो है वो अपने कठुआ, सांबा, हीरानगर 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को फायदा होगा। और कितने लोगों को उसका फायदा होगा, पहले सरकारों ने होने नहीं दिया। जी हम देखते ना तो कि बदलाव सरकारों की कैसे आया, कमजोरी है। बदलाव आया है भैया। नहीं, वो तो ठीक है सरकारों सर। की कमजोरी है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, वो नहीं तो नहीं नहीं सरकारों की कमजोरी है, नहीं, ठीक है 370 सर, की समय कमजोरी कम है नहीं सर। है। 370 हटने के बाद जो 370 हटी है ना भाई साहब, तो सरकार को लगता था कि भैया अगर 370 रहेगी तो ये बदलाव नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। सरकार को लगता होगा कि भाई डेवलपमेंट में ये रोडें डालते हैं जो जहाँ की सरकार है। जी सर। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई, ठीक है सर। मेरा यही कहना है कि मुझे जो लगता है, जो जनता बोलती है ना, जब लोगों में जाना कि भैया बड़ा बदलाव आया 370 जी टूटने जी के बाद, जी सर। वो जी मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं बार बार वही बातें कहूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से, लोगों के हिसाब से बहुत बिल्कुल। बड़ा बदलाव आया 370 टूटने के बाद। जी शुक्रिया समय देने के लिए रशपाल ठीक सर है। आपका। रशपाल सर धन्यवाद, शुक्रिया। अहमद यार सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और ये साफ है जिस तरीके से कल 5 अगस्त है तो 7 साल हो जाएंगे एब्रोगेशन 370 और 35A को एब्रोगेट हुए। तो ये एक बात तो बिल्कुल सामने आती है कि बदलाव किस तरह के जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। पहले जहां पर हमेशा कैलेंडर चलते थे कश्मीर के अंदर, बंद का आह्वान किया जाता था, बंद रहते थे, प्रतिष्ठान बंद रहते थे, पत्थरबाजी होती थी, वो तो अब रही नहीं है। लाल चौक पे भी तिरंगा लहराता है। तो बदलाव तो बहुत से देखने को मिले हैं 370 35A के बाद। और पर अहम बातें इसमें कुछ ये भी रह जाती हैं, जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिले हैं। और वहीं पे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो इसे काला दिन मानती है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसको काला दिन मानती है, अल्ताफ बुखारी भी इसको काला दिन मानते हैं। तो जो ये आरोप प्रत्यारोप है ये तो लगातार जारी ही है। और कल का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी है। हर डिस्ट्रिक्ट को अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने के लिए कहा गया। अब कल का दिन देखते हैं क्या कुछ होता है। और जहां भाजपा इसको ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। अर्थ डिबेट विद साहिल की में इतना ही। दैट न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।